महाराज अब लाला आ तो गया, मैया को लगा कि ये इतनी बड़ी राक्षसी थी, कहीं मेरे लाला को नज़र टोना ना लगा दी हो। अच्छा, माताओं का सबसे बड़ा डर, बच्चा छोटा होता है तो उनको डर लगता है कि कहीं मेरे बच्चे को नज़र ना लग जाए। वो हमेशा झाड़ा लगवाती रहती हैं। हर तीसरे दिन जो झाड़ते हैं गांव में, उनके पास, भैया जरा झाड़ देना, मेरे बच्चे को नज़र लगी। तो मैया ले करके आई भगवान को सीधे गौशाला में। अब लेके आई तो गौ माता की पूंछ पकड़ा और भगवान को भगवान का ही नाम लेकर के झाड़ा लगा रहे हैं। भगवान लगे हंसने, खिलखिला के भगवान हंस रहे हैं कि देखो तो सही मैया को। क्रीडन्तं पातु गोविन्दः, शयनं पातु माधवः, बोल करके झाड़ा लगा रही हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, यदि बच्चे को कितने भी तगड़ी नज़र लगी हो, गौ माता की पूंछ से भगवान का नाम लेकर के यदि झाड़ा लगा दो तो बुरी से बुरी नज़र भी 1 मिनट में छू मंतर हो जाएगी। आप करके देखना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, गौ माता के भीतर इतनी शक्ति है। महाराज भगवान हंस रहे हैं कि मेरा नाम लेकर के मुझे ही झाड़ा लगाया जा रहा है। मेरी मैया कितनी भोली है, भगवान को भगवान का नाम लेके झाड़ा लगाती है। अब कहते हैं कि ये जो भाव है यशोदा मैया का, इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। साक्षात अगर शारदा मैया भी आ जाएं तो भी इस भाव का वर्णन नहीं किया जा सकता। गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाती हैं। अब आप सोचिए, जो लोग गौ माता को छोड़ाते हो ना, दूध नहीं देती हैं, तो जब तक दूध देते हैं तब तो खूब पी करके सेहत बनाते हो, फिर छोड़ के आ जाते हो, खूब कैल्शियम बढ़ाते हो शरीर का। गौ माता की सेवा करने का कितना फ़ायदा है ना, अभी हमें पता ही नहीं है। आपको बताएं कि गौ माता के स्पर्श करने मात्र से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जीवन के। और गौ माता के गोबर में साक्षात माता लक्ष्मी वास करती हैं। साथ ही साथ गौ माता के गोमूत्र में गंगा जी का वास है। इसलिए कहते हैं ना, जब कोई होता गोमूत्र छिड़क करके उसे शुद्ध करते हैं। और आपको बताएं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुबह उठते हैं तो सबसे पहले गोमूत्र पान करते हैं। इससे हमारे शरीर की सारी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। आज के समय में जब कहो ना कि भैया आप गोमूत्र का पान किया करो तो सबसे पहले तो हंसेंगे, अरे नहीं क्या बता रहे, लगता है इनको जहर पीने को बोल दिया। लेकिन आपको बताएं, गौ माता के गोमूत्र से कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी नष्ट हो जाती है, ये डॉक्टर बताते हैं, हम अपनी बात नहीं बता रहे। तो इसलिए यदि आप चाहते हो कि निरोग रहो तो रोज़ गोमूत्र का पान करना चाहिए। शरीर भी शुद्ध रहता है और आप बीमारियों से भी दूर रहोगे। गौ माता का पूजन करने से 9 ग्रह शांत होते हैं। कभी शुक्र से परेशान तो कभी शनिचर नहीं ठीक है, कभी मंगल गड़बड़ हो गया, कभी गुरु जी रूठ गए हैं। तो जिनके जो ग्रहों से पीड़ित लोग हैं ना, उन्हें गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ माता को गुड़ और चना खिलाना चाहिए। चाहे जो भी ग्रह हो, सूर्य शनिचर जो भी हो, आपके ऊपर 9 ग्रह की बात करती है। जिनको कोई समस्या है वो गौ माता को गुड़ और चने की दाल रोज़ आप खिलाइए। आपके सारे 9 ग्रह शांत हो जाएंगे और आपको शुभ फल देंगे। प्रथम रोटी नियम बनाओ आप अपने घर में। यदि चाहते हो कि लक्ष्मी मैया का वास आपके घर में हो तो सबके घर में एक नियम होना चाहिए कि पहली रोटी गौ माता को ले जा कर के आप दीजिए और आखिरी रोटी कुत्ते को देनी चाहिए, स्वान को। गौ माता कहते हैं ना कि जिनके घर में वास्तु दोष है, जो वास्तु दोष से परेशान हैं, वास्तु दोष की शांति के लिए बड़ी बड़ी जतन करते हैं। तो जो लोग वास्तु दोष से परेशान हैं ना, उनको गौ माता की सेवा करनी चाहिए। जिस जमीन पे गौ माता सुख से चैन से सांस लेती है ना, रम्भाती है ना जा खड़ी हो करके, उस
जगह की, उस जमीन का वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाता है, वहाँ पे कोई दोष नहीं रह जाता। और कहते हैं कि गौ माता के गर्दन पे ऐसे हाथ फेरने से दिल से संबंधित सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। आजकल लोग दिल से ज़्यादा दुखी हैं। किसी को रोग है तो वो भी दुखी, कोई बिना रोग के ही दुखी है कि नहीं? तो जिनको ऐसी कोई समस्या हो, भाई गौ माता की आप सेवा कीजिए, आप स्वस्थ रहोगे। तो इस प्रकार नंद बाबा लौट के आए तो सारी कहानी सुनाई गोकुल वालों ने कि भैया एक राक्षसी आई थी, ये लाला को लेकर के चली गई। एक दिन की बात है कि आज लाला ने पालने में लेटे थे लाला, और आज लाला ने करवट बदल ली। और जो करवट बदली ना, तब तो मैया प्रसन्न हो गई, बुलाई दासी को, कहती है जाओ पूरे गोकुल में निमंत्रण दे के आओ। क्यों भाई? क्योंकि मेरे लाला ने आज करवट बदली है, इसलिए जाओ आज सबको निमंत्रण दे के आओ। महाराज सबको निमंत्रण मिल गया। अब सारी सखियां सज धज के आ रही बधाई देने के लिए। क्यों? आपके लाला ने करवट बदल लिया। और इधर कंस भगवान को मारने के लिए, भगवान का वध करने के लिए वो कई कई राक्षसों को भेज रहा है। अब एक दिन की बात है कि कंस ने सकटासुर नाम के दैत्य को भेजा कि जा करके मेरे काल को समाप्त करके आओ। कंस मामा ने खिलौने को भेजा कि जाओ कन्हैया को समाप्त करके आओ। अब सकटासुर आया भगवान को मारने के लिए, भगवान ने उसका उद्धार किया। कुछ समय बीता, एक दिन मैया लाला को स्तनपान करा रही थी, तभी अचानक से एक बड़ा तूफान आया। ये तूफान अपने आप से नहीं आया था, मामा जी ने भेजा था। वैसे बताऊं, मामाओं से बहुत सावधान रहना चाहिए, पर आनंद भी मामा जी के साथ ही आता है। कहते हैं कि जो बच्चे नानी के घर में पलते हैं ना, वो बड़े उपद्रवी हो जाते हैं, क्योंकि मामा की तरफ मामा मार तो सकते नहीं। अब हम लोग जब जाते हैं ना मामा के यहाँ, तो बड़ी खूब मनमानी करते हैं। क्यों? मामा जी नहीं मार सकते, कहते हैं कि मैं मारूंगा तो हाथ कांपेगा बुढ़ापे में, और वहाँ पे कोई काम भी नहीं करना पड़ता। अभी हम एक गिलास पानी भी ला के देंगे ना, तो वो नहीं पीने वाले, बल्कि हम जो कहेंगे वही करेंगे वो। तो असली आनंद तो ननिहाल में ही आता है। तो ये मामा जो है ना, ये अच्छे भी हैं और इनसे थोड़ा बच के भी रहना चाहिए। तो महाराज ये जो खिलौना है ना, ये जो तूफान है, ये मामा जी ने भेजा है भांजे के लिए। तृणावर्त नाम का राक्षस भेजा कि जाओ भगवान को मार के आओ। अब भगवान स्तनपान कर रहे थे, भगवान ने देखा कि मामा जी ने एक नया खिलौना भेजा आ रहा है। भगवान सोचते हैं खेलने का मन तो मेरा भी है, लेकिन जब मैया छोड़े तब ना। मैया तो स्तनपान करा रही है, तो भगवान ने क्या किया, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब भगवान धीरे धीरे इतना वजन अपना बढ़ा दिए, मैया की गोद में बैठे हैं भगवान। छोटे से लाला 6 महीने के, 6 महीने का बालक कितना ही वजन होगा। अचानक से भगवान का वजन इतना बढ़ने लगा कि मैया घबरा गई कि ये मेरा 6 महीने का लाला ये 60 किलो का कैसे हो गया भाई इतनी जल्दी। मैया इतनी घबरा गई कि लाला को उठा करके नीचे बिठा दिया, लिटा दिया। भगवान को तो यही चाहिए था, और चली गई रसोई घर में और विचार कर रही है कि ये लाला इतना वजन कैसे हो गया। फिर कुछ देर बाद सोचते हैं नहीं, मेरे ही मन का भ्रम है, लगता है मैं उसको स्तनपान करा रही थी ना, तो दूध पिलाया तो थोड़ा वजन बढ़ेगा बच्चे का। यही सोच के इधर भगवान गए तृणावर्त के पास। तृणावर्त ने भगवान को उठाया और आकाश में उड़ गया भगवान को लेकर के। अब जब भगवान को उठा करके आकाश में उड़ा, तो जब आकाश में वो पहुंच गया, तो भगवान ने जो अपना भार बढ़ाया कि तृणावर्त व्याकुल हो गया। अब वो सोच रहा है कि मैं अपने प्राणों की रक्षा कैसे करूं, और भगवान ने उसका भी उद्धार किया।